खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं शर्जील मुनव्वर। मसीहत की तारीख में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्होंने बाइबल मुकद्दस को कब्रिस्तान में जाकर दबा दिया। अब मसीहों ने ऐसा क्यों किया था? क्या वो बाइबल मुकद्दस के साथ नफरत की वजह से ऐसा कर रहे थे, या बाइबल मुकद्दस को किसी से महफूज करना चाहते थे? इसकी क्या वजह है, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप तमाम सच्चाई से वाकिफ हो सकें। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि वो तमाम तर बाइबल्स जो ज़मीन में दबा दी गई थी, जो कब्रिस्तान में दबा दी गई थी, वो हम तक कैसे पहुंची। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तीसरी सदी मसीही में रोमी हुक्मरान कैसर डीसीएस का ज़माना मसीहों के लिए बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ का ज़माना था। डीसीएस ने 249 मसीही से लेकर 251 मसीही तक हुक्मरानी की। इसे सिर्फ 3 साल हुक्मरानी की, लेकिन ये 3 साल मसीहों के लिए बहुत मुश्किल के साल रहे। उसका ज़माना मसीहों के लिए बहुत ज़्यादा दर्द, तकलीफ और इज़ारसानी का ज़माना था। मसीहों पर यह 7वीं इज़ारसानी थी जो रोमी हुक्मरानों की तरफ से मसीहों पर आई। उसने मसीहत को ख़त्म करने के लिए चंद अहकामात जारी किए, जिसमें से 2 अहकाम ये थे। उसने कहा कि अगर मसीही जिंदा रहना चाहते हैं तो मसीहत का इनकार करें और इसके साथ साथ वो रोमी बुतों की पूजा करें। और दूसरा हुक्म उसने ये जारी किया कि तमाम मसीहों से बाइबल मुकद्दस को इकट्ठा करके उनको जला दिया जाए। और अगर कोई मसीही बाइबल मुकद्दस देने से इनकार करे तो उसको सजा दी जाए और बाइबल मुकद्दस की जगह उस मसीही को जला दिया जाए। आप इस हुक्म से अंदाजा लगा सकते हैं कि मसीहों पर किस कदर मुश्किलात और परेशानियों का वो वक्त था। हालांकि 3 साल थे लेकिन बहुत मुश्किल थे। लेकिन इन दुखों और परेशानियों में भी बहुत सारे मसीही अपने ईमान में मजबूत और दलेर रहे। उनकी बहादुरी इस तरह से नजर आती है कि उन्होंने कहा कि हम आपको बाइबल मुकद्दस नहीं देंगे, चाहे आप हमें जला दें, चाहे आप हमें मार दें। और इसी वजह से तारीख गवाह है कि इन 3 सालों में बहुत सारे मसीही शहीद हुए। बहुत सारे मसीहों ने अपना खून बहाकर बाइबल मुकद्दस को महफूज किया और उसको जलाने से या उसको जलने से बचा लिया। अब इसी दौर में मसीहों ने यह सोचा कि बाइबल मुकद्दस को किस तरह से महफूज किया जाए, तो एक ख्याल उनके जहन में आया। उन्होंने बाइबल मुकद्दस के तमाम तर सहीफों को जो उनके पास थे उनको इकट्ठा किया और उनको मगरमच्छ की खाल के अंदर बांधा और फिर उनको कब्रिस्तान तक ले गए। अब कब्रिस्तान तक लेके जाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि आम लोगों को जो वहाँ बाहर उनको देखते थे उनको ऐसा मालूम होता था कि शायद कोई मसीही मर गया है और ये उसके जनाजे के लिए उस शख्स को कब्रिस्तान तक लेकर जा रहे हैं, और उनके लिए यही होता था कि जैसे जनाजा जा रहा है। लेकिन असल में वो मसीही बाइबल मुकद्दस को कब्रिस्तान तक लेके जा रहे थे। जैसे ही वो कब्रिस्तान पहुंचते थे, जो जगह खोदी होती थी उसके अंदर वो मगरमच्छ की खाल को, जिसके अंदर बाइबल मुकद्दस मौजूद होती थी, उसमें रख दिया करते थे। इससे जाहिर है कि बाइबल मुकद्दस को जमीन पर दबा देने की वजह बाइबल मुकद्दस से नफरत नहीं बल्कि इससे मोहब्बत थी। और इसी मोहब्बत की वजह से उन्होंने बाइबल मुकद्दस को महफूज करने के लिए उसको मगरमच्छ की खाल में डालकर जमीन में दबा दिया। इन बाइबल मुकद्दस को हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट से मुराद कलमी नुस्खे हैं, यानी वो नुस्खे जो हाथ के लिखे हुए हैं। इस वक्त में हमें 3 तरह के मसीही नजर आते हैं जिनका 3 तरह का रवैया था। पहले वो जो बहादुर और निडर थे। ये वो मसीही थे जो रोमी हुक्मरान को ये कहते थे कि हाँ, हमारे पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, लेकिन हम वो तुमको हरगिज नहीं देंगे। हम
अपना बदन जलाने के लिए तुम्हें दे देंगे, लेकिन वो बाइबल मुकद्दस जो हमारे पास मौजूद है वो हम नहीं देंगे। और इन मसीहों को इस बात की वजह से बहुत दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनको शहीद भी होना पड़ा। और दूसरी किस्म के लोग वो चालाक और होशियार होते थे, जो कोई और मजहबी किताब को लाकर रोमी हुक्मरान के हवाले कर देते थे और ये कह देते थे कि ये बाइबल मुकद्दस है। और रोमी हुक्मरान इस काबिल नहीं होते थे कि वो बाइबल मुकद्दस और दूसरी मजहबी किताबों में फ़र्क कर सकें, तो वो उसी मजहबी किताब को जला देते थे और ये समझते थे कि उन्होंने बाइबल मुकद्दस को जला दिया। और तीसरी किस्म के वो लोग थे जो बुज़दिल, अहमक और बेवफा लोग थे। वो हुक्मरानों से डरते थे और उनके पास जाकर कहते थे कि ये बाइबल मुकद्दस है, आप इसको ले लें और हमारी जान छोड़ दें, हमारे बच्चों को छोड़ दें, हमें आज़ाद कर दें, हम मसीही नहीं रहना चाहते, हम आपका मजहब इख्तियार करते हैं। हमने 3 तरह के लोगों को देखा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि ये ज़ारसानी, ये मुश्किलात, ये परेशानियाँ रोमी हुकूमत की तरफ से कभी भी पूरी ज़िंदगी या हमेशा के लिए नहीं रही। एक वक्त ऐसा भी आया कि पूरी की पूरी सल्तनत जो है वो मसीही हो गई। और जब ये दुख, परेशानियाँ और ज़ारसानी ख़त्म हो गई तो उस वक्त जो मसीही थे उन्होंने उन बुज़दिल, अहमक और बेवफा लोगों को प्रेडिटर्स कहा। उनको कहा ये वो हैं जो दे देने वाले हैं, जो अपनी बाइबल को हवाला कर देने वाले हैं, और उन्होंने इनको सज़ा दी। कलीसिया खुद इनको सज़ा देती थी। उनकी सज़ा में ये शामिल था कि जब इबादत होंगी तो वो 2 घंटे अपने घुटनों पर झुके रहेंगे, खुदा से माफ़ी मांगते रहेंगे। तो अगर वो इबादत करना चाहते हैं तो घुटनों पर इबादत करें और खुदा से लगातार माफ़ी मांगते रहें। अब सवाल ये है कि ये नुस्खा जात, जो हाथ के लिखे हुए नुस्खा जात हैं, जिनको हम कलमी नुस्खा जात कहते हैं, ये हमारे तक कैसे पहुंचे? तो ये कहानी कुछ इस तरह से है कि 2 अशखास जिनका नाम ग्रीनफील्ड और हंट, वो बाइबल मुकद्दस के पुराने सहाइफ की तलाश में थे और वो तलाश करते करते उस कब्रिस्तान तक पहुंचे जिस कब्रिस्तान में बाइबल मुकद्दस को दबा दिया गया था। और तलाश करते करते उनको कुछ मगरमच्छ की खालें मिली और अचानक एक शख्स ने एक खाल को उठाकर पत्थर पर दे मारा और पत्थर पर मारते ही वो खाल खुल गई और खाल खुलने से बाइबल मुकद्दस के कई सहाइफ उसके अंदर से निकल आए। इसमें वो कलमी नुस्खे थे जो हमें यूहन्ना रसूल के ज़माने तक ले जाते हैं, जिनका ताल्लुक यूहन्ना रसूल के ज़माने तक का था। हम यूँ कह सकते हैं कि इन्हीं नुस्खों की मदद से रसूली ज़माने तक हमारी रसाई हो सकी है। मसीहत की तारीख में एक ऐसा भी वक्त आया कि मसीहों ने बाइबल मुकद्दस को महफूज करने के लिए, रोमी हुक्मरान से बचाने के लिए मगरमच्छ की खाल में डाला और कब्रिस्तान में जाकर ज़मीन में दबा दिया ताकि वो महफूज रह सकें। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हैं तो कंजूसी मत कीजिए, जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और आपसे दरख्वास्त है कि ऐसी मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अपने ईमान में मजबूत हो सकें। और आखिर में एक सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। फ़र्ज़ कर लीजिए अगर हम भी ऐसे किसी ज़माने में से गुजरें तो हमारा रवैया कैसा होगा? क्या हम पहले ग्रोह की तरह बहादुर और ना डर मसीही होंगे, या दूसरे ग्रोह की तरह चालाक और होशियार होंगे, या तीसरे ग्रोह की तरह बुज़दिल और अहमक और बेवफा होंगे? लेकिन अगर हम आज भी बुज़दिल, अहमक और बेवफा लोग हैं तो फिर ये नहायत ही फिक्र की बात है। हमें अपने ईमान में बहुत ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है ताकि मुश्किल वक्त में भी हम चट्टान की तरह कायम रहें और अपनी मसीहत का इनकार ना करें। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। शुक्रिया।